हाँ, चैप्टर कौन सा है? हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। ठीक है, तो हेरिडिटी मीन्स व्हाट एंड एवोल्यूशन मीन्स व्हाट। तो एवोल्यूशन को अपन एक काम करते थोड़ा रहने देते, नेक्स्ट जब लेक्चर रहेगा तब देखेंगे। आज हेरिडिटी पे थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो हेरिडिटी मतलब क्या? हाँ, क्या? ट्रांसफर ऑफ नहीं, जेन नहीं हो, जी नहीं बोलते उसको। हेरिडिटी मतलब ट्रांसफर तो हो रहा है, लेकिन किसका ट्रांसफर? सही है, डीएनए। नो, ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर। ठीक है, कहां से कहां? वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ठीक है, वन, वेरी गुड, कौन है हो? वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। वन जनरेशन को क्या बोले? वन जनरेशन को बोले पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। पेरेंट्स, और अनदर जनरेशन जो रहेंगे उसको बोलने का। ठीक है, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में अगर कोई बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स ट्रांसफर हो रहे तो उसको बोलेंगे हेरिडिटी। ठीक है, क्या बोलेंगे? हेरिडिटी। उसके बाद में हेरिडिटी के साथ में एक और एक है हेरिडिटरी चेंजेस। तो हेरिडिटरी चेंजेस मतलब क्या? कुछ बायोलॉजिकल चेंजेस, फॉर एग्जांपल हाथ बड़ा, पैर बड़ा। ऐसा कुछ नहीं होता, हाथ पे रखे बड़े नहीं होते, पूरी की पूरी बॉडी हुई तो बड़ी हो जाएगी। जैसा? ठीक है, नहीं ऐसा कुछ नहीं। हाँ, तो अगरचे बॉडी में फॉर एग्जांपल स्किन कलर, हेयर कलर, आईज रहते ना किसके किसके कैसे रहते, बिल्ली के जैसे आंखें रहते किसके, चमकते रात में। हाँ ब्लू वाले वो। तो आग जो प्यूपिल रहता वो वैसे रहता ना, कैसा रहता? ब्राउन रहता, डार्क ब्लैक रहता, ब्लू रहता, और एक शेड और एक आता ग्रीन, थोड़ा सा क्रीम कलर आता ब्राउन में। ठीक है, तो वो अगर चेंजेस कभी पता चल रही है, मतलब पेरेंट्स में है नहीं है, पेरेंट्स में थे और ऑफस्प्रिंग्स में नहीं, तो वो कुछ तो भी। ठीक है, वो चेंजेस रहेंगे। क्या हो रहा तुम दोनों में? हाँ, तो पेरेंट्स में कुछ चेंजेस, पेरेंट्स से मतलब पेरेंट्स के जैसे पूरे सिमिलर कैरेक्टर्स नहीं आ रहे अगर, और कुछ चेंजेस हो रहे तो उनको बोलने का हेरिडिटरी चेंजेस। ठीक है, समझा? हेरिडिटरी चेंजेस क्या? पेरेंट्स में कोई चीज नहीं है, नहीं है का मतलब उनमें वो है लेकिन वो डोमिनेंट और रेसेसिव दो चीजें समझते क्या? डोमिनेंट मतलब जो दिख के आ रहा, और रेसेसिव बोलते तो जो छुप गया। तो रेसेसिव कैरेक्टर से पेरेंट्स में हो, पेरेंट्स में है लेकिन रेसेसिव है लेकिन पता नहीं चल रहा। ठीक है, तो पेरेंट्स में से वो वाले जो कैरेक्टर से अगर वो आ जा रहे किसमें? ऑफस्प्रिंग्स में, मतलब अनदर या सेकंड जनरेशन में, तो वो कैरेक्टर्स की वजह से जो चेंजेस होंगे उनको बोलेंगे हेरिडिटरी चेंजेस। समझा? इसके बाद है अपने पास में तीन छोटे छोटे टॉपिक्स। कौन कौन से? ट्रांसलेशन, पूरा लिखो क्या? ट्रांसलोकेशन, और क्या था? ट्रांसक्रिप्शन। बीच में आपने उल्टा लिख दिया। ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, पहले ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन। हाँ, ये वाला पहले आएगा, फर्स्ट में ट्रांसक्रिप्शन आएगा, ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन, तीनों भी चीजें। तो ट्रांसक्रिप्शन में क्या होगा? इधर मुंह रहना बिल्कुल अपना, ठीक है ना? हंसी मजाक नहीं होना मेरे सामने ज्यादा। ट्रांसक्रिप्शन, तो ट्रांसक्रिप्शन में सबसे पहले डीएनए, क्या देखने का? डीएनए। देखो डीएनए जो रहता वो कैसा रहता? ऐसा कैसा तो भी रहता जी। रहता क्या? और डीएनए जो है वो, ह्यूमन डीएनए जो है वो कौन सा है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक है, डबल स्टैंड नहीं बोला मैंने, स्ट्रैंड बोला, मतलब स्टैंड में आर नहीं आएगा, और स्ट्रैंड बोला मैंने। ठीक है, तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए रहेगा। ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड मतलब ये एक स्ट्रैंड है और ये एक स्ट्रैंड है। ठीक है, समझ रहा क्या?
तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। अब डीएनए में क्या रहेगा? जीन। जीन रहेगा ना, वो जिन्नात वाला जीन नहीं, फिर ये जीन है, जो सब वो जीन रहता है, वो जिन रहता है और ये जीन है। ठीक है, समझ रहा? वो उर्दू का वर्ड है जिन और ये जीन है। ठीक है, जी तो जीन रहते हैं। अब क्या करने का अपने को ट्रांसक्रिप्शन में वो जो डीएनए है वो थोड़ा सा बीच में से एक्सपांड होगा। समझ रहा? दोनों स्ट्रैंड जो एक दूसरे से जुड़े हुए अभी ऐसी बॉन्डिंग रहती होगी। समझ रहा? समझ रहा क्या? ये इसके भी कुछ न्यूक्लियोटाइड्स रहेंगे, इसके भी कुछ न्यूक्लियोटाइड्स रहेंगे, दोनों स्ट्रैंड्स के। तो दोनों स्ट्रैंड्स के जो न्यूक्लियोटाइड्स है वो आपस में से बाइंडेड रहेंगे। ठीक है, उसके बाद में आरएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम का नाम इसमें लर्न करो। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज। तो ये आरएनए पॉलीमरेज की वजह से ट्रांसक्रिप्शन होने वाला। समझ रहा? एंजाइम, समझ रहा क्या? एंजाइम जिसका नाम आरएनए पॉलीमरेज, और आरएनए पॉलीमरेज की वजह से ट्रांसक्रिप्शन होने वाला। ठीक है, तो इसमें फॉर्म होगा कुछ तो भी एमआरएनए। ठीक है, एमआरएनए किसमें फॉर्म होगा? ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में। ठीक है, किसके जरिए फॉर्म होगा? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को यूज करके। समझ रहा? अब जो डीएनए है ना अपना, डीएनए कहाँ रहेगा? उसके अंदर। किसके अंदर? सेल के अंदर। सेल के अंदर कहाँ पे? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। वेरी गुड। ठीक है, तो सपोज ये है हमारे पास में न्यूक्लियस और ये बाजू का पूरा सेल। समझ रहा? तो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में डीएनए है न्यूक्लियस में डीएनए। डीएनए पे आके बाइंड होगा क्या? आरएनए पॉलीमरेज। समझा? समझा? ये आरएनए पॉलीमरेज है यहाँ एंजाइम। अब आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा? ये डीएनए को थोड़ा सा एक्सपांड करेगा। क्या करेगा? एक्सपांड। मतलब ये जो बॉन्डिंग है ना, ये वाली, उसको स्ट्रेच करेगा, उसको सेपरेट करेगा। ठीक है, दोनों आर्म्स को सेपरेट करना। दो स्ट्रैंड्स है ना, तो दोनों स्ट्रैंड्स को वो सेपरेट करना। कौन कौन? आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज दोनों भी आर्म्स को सेपरेट कर रहा। तो उसमें 3 प्रोसेसेस होंगे। कौन कौन से? एक इनिशिएशन रहेगा, इनिशिएशन, उसके बाद में रहेगा एलोंगेशन, उसके बाद में रहेगा टर्मिनेशन। ठीक है, इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। तो इनिशिएशन मतलब कहाँ से स्टार्ट हो रहा। ठीक है, जहां से स्टार्ट हो रहा वहां से। एलोंगेशन का मतलब होता है एक्सपांशन। एलोंगेशन का मतलब एक्सपांशन। ठीक है, एलोंगेट, उसको खींच के बड़ा करना थोड़ा सा। तो ये जो डीएनए रहेगा बीच में से खुल जाएगा, तो कैसा बनेगा वो? ये आरएनए पॉलीमरेज है और ये अपना डीएनए। ठीक है, डीएनए बीच में से। समझा? तो एक जो स्ट्रैंड है, अच्छा ये जो चीजें मैंने तुमको बताया कुछ तो भी बॉन्ड से, वो है क्या चीज? हाँ वो थाइमाइन, यूनाइन, हाँ, तो एडिनाइन, नाम क्या है? साइटोसाइन, नाम क्या है? कॉमनली दे आर नोन एज 4 What? स्टैंडर्ड। 4 स्ट्रैंडेड। इंसान है ना, इंसान में डबल स्ट्रैंडेड रहता, सिर्फ 4 स्ट्रैंडेड नहीं आता। हाँ, तो ये जितने भी क्या, तो भी मैंने बताया तुम लोग क्या है वो? न्यूक्लियोटाइड्स। कहाँ लिखे? इधर लिखे न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड्स 5 टाइप के रहते हैं। सबके नाम, पहला रहेगा एडिनाइन, दूसरा है गुआनाइन, तीसरा है साइटोसिन, चौथा है
यूरासिल और पांचवा है थाइमिन। ठीक है, तो इसके साथ में मैं थाइमिन लिख रहा हूं। ये तीन तो सब में प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, तीन सब में प्रेजेंट रहेंगे, सब में। और अगर थाइमिन रहा तीन के साथ में तो वो हो जाएगा DNA। क्या होगा? ठीक है, और अगर यूरासिल रहा ये तीनों के साथ में तो वो हो जाएगा RNA। ठीक है, RNA का फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक एसिड, और DNA का फुल फॉर्म राइबोन्यूक्लियोटाइड एसिड। क्या? डाइन्यूक्लियोटाइड एसिड। DNA का फुल फॉर्म? अरे वही छे कुछ तो ये। तुम लोग को बोले कि 9th के लेक्चर्स को अटेंड किया करो तो नहीं होता है ना? 8th स्टैंडर्ड के लेक्चर्स में बैठा करो तो वो भी नहीं होता। DNA का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। RNA क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड है। तो DNA जो रहेगा वो डाइऑक्सी। डीऑक्सी, डाई नहीं, डीऑक्सी, समझ रहा? डीऑक्सी। DNA का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, किसका फुल फॉर्म? DNA का फुल फॉर्म। अब भूलना नहीं, एक आधी बार तुम लोग के पेपर में MCQ को ऐसे डालना जिसमें क्वेश्चन फुल फॉर्म ऑफ DNA। 10वीं के बच्चे क्या एक बार बोल डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। दिख रहा जब से बोल रहा तो 10वीं के बच्चे उन लोग को पता नहीं कि क्या है DNA। अरे मेरे को भी याद था, मिस पढ़ाए थे पिछले साल। सब भूल गए। तो पिछले साल बोले तो अगला पार्ट आया और पिछला पूरा। सबका वैसे ही याद था रहता मेरे को। है। ठीक है चलो। हाँ, तो ट्रांसक्रिप्शन में क्या हुआ? ये दोनों पहले इनिशिएशन मतलब जहां से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, एलोंगेशन। अब एलोंगेशन में ये एक्सपांड तो हुआ, उसके साथ में कुछ तो भी काम होगा एक और। ठीक है, काम होगा तो क्या होगा? ये जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स है ना उन पे दूसरे और न्यूक्लियोटाइड्स आएंगे यहाँ पे। समझा क्या? काम क्या होगा? ये सब आपस में ऐसे और वैसे ही बाहर तक। समझा क्या? बाहर निकल रही, समझ रहा क्या? हाँ, तो ये फॉर्म हो रहा कुछ तो अभी। ये क्या बन रहा है इधर पे? फॉर्मेशन ऑफ mRNA। क्या बन रहा वो? ठीक है, क्या बन रहा वो? तो सिंपली अगर ट्रांसक्रिप्शन क्या चीज है पूछा किसी ने तो क्या बोलेंगे? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, बोलो कुछ तो भी, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ mRNA। इतना सिंपल। समझा क्या? तो ट्रांसक्रिप्शन क्लियर हुआ। अब ये बनना खत्म हो गया तो आगे वापस से ये चेन DNA जो है वापस से अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा। मतलब समझ रहे? कॉम्बिनेशन होगा। हाँ, तो वो क्लोज होगा। समझ रहे? ये जो दो स्ट्रैंड्स उसके वापस से आपस में बाइंड हो जाएंगे। तो वो दोनों स्ट्रैंड्स अगर एक साथ बाइंड हो रहे तो उसको क्या बोलने का? प्रोसेस को टर्मिनेशन। ठीक है, क्लियर हुआ? तो mRNA अगर फॉर्म हो रहा तो क्या, कौन सा प्रोसेस है वो? ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, अब mRNA जो है ना उनको क्या बोलते? फुल फॉर्म क्या है? ये M का मैसेंजर RNA। मैसेंजर RNA। वेरी गुड। ठीक है, तो मैसेंजर का काम क्या रहेगा? मैसेज को, ठीक है, समझ रहे? मैसेज को ट्रांसफर करना। अब mRNA मैसेंजर mRNA या मैसेंजर RNA सॉरी, तो मैसेज को ट्रांसफर कर ले तो उनके पास में जो मैसेज है ना वो मैसेज रहेंगे कोड्स के फॉर्म में। तो mRNA के पास में क्या है? मैसेज है। मैसेज रहेंगे किसके फॉर्म में? कोड के फॉर्म में। ठीक है, तो वो कोड भी 3 के सेट रहेंगे। ठीक है, सेट ऑफ 3। एक राइबोसोम के लिए 3 कोड रहेंगे। ठीक है, मतलब mRNA मैसेज लेके जा रहा है किसके लिए? राइबोसोम के लिए। ठीक है, तो वो कोड 3 फॉर्म में रहेंगे, मतलब एक कोड में 3 न्यूक्लियोटाइड ऐसा कुछ समझ सकते हैं। ठीक है, तो कोड है 3 है इसलिए उसको बोलने का कोडॉन।
ट्रिपल कोडॉन। कौन सा कोडॉन? ट्रिपल कोडॉन। समझे? तो ट्रिपल कोडॉन क्लियर हो गया? ये पूरा प्रोसेस हो गया ट्रांसक्रिप्शन। अब जा रहे हैं हम ट्रांसलेशन। ठीक है, ट्रांसलेशन के वास्ते। तो ट्रांसलेशन के वास्ते अब क्या होगा? अब आएगा कुछ तो भी, जैसे mRNA था ना। अच्छा, RNA और कौन कौन से रहते हैं? एक tRNA, tRNA और एक FRNA, हाँ, अपने दिल से कुछ भी tRNA। ZRNA। ठीक है, इसमें mRNA बता रहे हैं। ट्रांसलेशन में आएगा tRNA। ठीक है, ट्रांसलेशन में क्या आएगा? tRNA। तो tRNA का क्या रहेगा? ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलेशनर आरएनए या ट्रांसलेटर आरएनए। समझ रहे? समझा? तो टीआरएनए। अब टीआरएनए के पास क्या रहेंगे? जैसा एमआरएनए के पास में कोडॉन है। कौन सा? ट्रिपल कोडॉन। कौन है? कोडॉन है ना, मैसेज है तो कोडॉन है। ठीक उसके है, पास तो अमोनियो एसिड रहेगा। टीआरएनए के पास में क्या रहेगा? अमोनियो एसिड। टीआरएनए के पास क्या रहेगा? इसका उल्टा, कोडॉन का उल्टा। टीडॉन, नहीं, कोडॉन। ठीक है, तो कोडॉन से पहले एंटी लगा देने का, एंटी कोडॉन। समझा? तो टीआरएनए का काम अब यूज हो रहा है। मतलब कोड को डीकोड करने के वास्ते कुछ लगेगा ना, तो वो किसके पास रहेंगे? टीआरएनए के पास। समझ रहा क्या? अब टीआरएनए क्या करेंगे? ये जो एंटी कोडॉन रहेंगे वो एमआरएनए के साथ में बाइंड करेंगे। सबसे पहली बात, जो एमआरएनए फॉर्म हो गया न्यूक्लियस में, जिसके पास में कोडॉन्स प्रेजेंट है अभी। ठीक है, ट्रिपल कोडॉन है, कोडॉन्स प्रेजेंट है। तो कोडॉन्स प्रेजेंट है वो वाला एमआरएनए साइटोप्लाज्म में बाहर आ जाएगा, मतलब न्यूक्लियस से बाहर आ जाएगा। समझ रहे? सेल में ही है अभी, सेल में ही है, लेकिन वो न्यूक्लियस से बाहर कहां पे आया? सेल में कहां आया? साइटोप्लाज्म में। ठीक है, साइटोप्लाज्म में बाहर आ गया। कौन? एमआरएनए। अब टीआरएनए क्या करेगा? अपने एंटी कोडॉन के साथ में जाके एमआरएनए से बाइंड होगा। समझा क्या? ये टीआरएनए वाला नहीं समझा। ट्रांसलेशन के लिए यूज होता है टीआरएनए। तो टीआरएनए के पास, जैसा एमआरएनए के पास में कोडॉन है, तो टीआरएनए के पास में एंटी कोडॉन है। मतलब वो क्या है? ये कोड जो बने थे उनको वापस से चेंज कर रहा हूं। ये कोड्स रहते किसके लिए? अमाइनो एसिड्स के लिए वो कोड्स रहेंगे। ठीक है, कोडॉन बोलेंगे जिसको, कोड को। ठीक है, कोड को क्या बोले हमने? कोडॉन। तो वो कोडॉन किसके लिए है? अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स के पास में एबिलिटी नहीं है कि वो जो कोड है उनको समझ सके, पढ़ सके, एब्जॉर्ब कर सकती है, जो भी काम है वो कर सके। ठीक है, तो अमाइनो एसिड के पास कोई ऐसी एबिलिटी नहीं है कि वो कोडॉन को समझ सके। तो कोडॉन को ट्रांसलेट करना चाहिए ना। जैसे किसी ने आके तुम लोग को कुछ बोला, फ्रेंच में शुरू हो गया कुछ भाषण देना, तो फ्रेंच समझेंगे तुमको? फ्रेंच दूर का छोड़ दो, ये अपने इंडिया की कोई तो भी एक लैंग्वेज ले लेने का, मलयालम ले लिए समझो, तेलुगु तो नहीं मलयालम, तो मलयालम तुम लोग समझेंगे? मलयालम समझेंगे क्या? नहीं समझेंगे। तो वो लैंग्वेज के ट्रांसलेशन के लिए किसी को बुलाना पड़ेगा, और वो किसको बुलाएंगे? जिसको दोनों आते। समझ रहा? दोनों कौन कौन सी? उर्दू, हिंदी। समझ रहा? मलयालम और हिंदी दोनों लैंग्वेज सारे जिसको, तो उसको बुलाना पड़ेगा। तो वो ट्रांसलेटर कौन है? ट्रांसलेटर कौन है? ठीक है, ट्रांसलेटर कौन है? तो टीआरएनए के पास क्या रहेगा? एंटी कोडॉन। समझ रहे? तो वो एंटी कोडॉन को यूज करके, मतलब जब ये एमआरएनए ऐसा बाहर आ गया, समझा? टीआरएनए का स्ट्रक्चर कैसा रहता मालूम? मैं ड्रॉ करके दिखो। ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर रहता। ये 4 आर्म्स रहते और एक हाफ आर्म या स्मॉल आर्म। ठीक है, ये जो बेस है इसका, इधर कनेक्ट रहते एंटी कोडॉन्स। क्या कनेक्ट रहती? एंटी कोडॉन्स। तो ये 3 एंटी कोडॉन्स आके बाइंड होंगे 3 कोडॉन को। समझा?
3 एंटी कोडॉन आके बाइंड हो रहे हैं 3 कोडॉन्स को, क्लियर हो रहा। फिर दूसरा टीआरएनए आके बाइंड होगा अगले 3 कोडॉन्स को, फिर उसके बाद वाला टीआरएनए आके बाइंड होगा अगले 3 कोडॉन्स को, ठीक है। जब ये तो न्यूक्लियस से बाहर आ जाएगा, क्या, जब न्यूक्लियस से बाहर आ हाँ जाएगा न्यूक्लियस से बाहर आ गया और तो, अंदर रहेगा तो एमआरएनए हाँ बाइंड रहेगा। तो बाहर भी एमआरएनए से आया हो, लेकिन ये काम न्यूक्लियस के बाहर आने के बाद हो रहा है, तो लाइन वाइज देंगे क्या? समझ रहा, हाँ सीक्वेंस। तो ऐसे कैसे तो भी वो आ रहे ना टीआरएनए ऐसे रहते ना, और यहाँ पे एक तीसरा, ठीक है। तो ये टीआरएनए का एंटी कोडॉन के साथ में बाइंड होना, वो प्रोसेस को बोलेंगे ट्रांसलेशन। ठीक है, क्लियर हुआ। टीआरएनए का कहा गया, टीआरएनए का एंटी कोडॉन के साथ एमआरएनए पे बाइंड होना, वो प्रोसेस को बोलेंगे, टीआरएनए वो प्रोसेस को क्या लेंगे, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन, ठीक है। अब ये आके बैठ तो गए, अब पूरी तरह से बॉन्ड बनना चाहिए, समझ रहे, पूरी तरह से बॉन्ड बनना चाहिए, ठीक है। पूरी तरह से बॉन्ड बनना जरूरी है ना, है क्या नहीं। अब इसके लिए एक एग्जाम्पल वो जो जैकेट रहते उसके जिप रहते ना, वो पूरा जिप कैसे रहते तो हैं, जैकेट क्यों ले रहे अपना बैग ही नहीं जिप है, तो वो जिप की वजह से क्या, वो जिप जो जिसको पकड़ के ऊपर नीचे, समझ रहा क्या, वो जिप क्या बोलते हैं उसको, क्या मालूम, क्लिप जो भी है उसको पकड़ के हम ऊपर नीचे करते तो चेन खुलती बंद होती, समझ रहा। तो जिप ऐसे खोलने का बंद करने का, समझ रहा। तो वो जो चेन है ना, वो जो क्लिप, तो क्लिप का काम करेगा कौन, ये तीसरा प्रोसेस आ रहा, इसमें आएगा आरएनए, ठीक है। तो वो क्लिप का काम करेगा आरएनए, ठीक है, क्लिप का काम करेगा, मतलब ये फिर बाइंड हो जाएंगे इसमें, समझ रहे, समझे। वो जो चेन रहती जिप, उसमें रहते ना ऐसे आंकड़े निकले हुए कैसे, तो रहते कैसे, तो वो ऐसे बाइंड होते जाते हैं जब चेन बंद करते थे, हाँ सर, ऐसे होते ना, खुलते भी नहीं। और खोले तो खुलते जाते, समझा, बंद करे तो बंद होते। तो ये अगर बंद करना है, मतलब अच्छे से बाइंडिंग करना है, तो आरएनए को यूज करेंगे। और अगर वो क्लोज हो रहा सब, बाइंडिंग हो रही, बाद में आरएनए निकल जाता, बाद में आरएनए निकल जाता। वो जिप अगर जहाँ पे तुमको वो क्लोज करना है उसका एंडिंग पॉइंट हो गया, तो वो एंडिंग पॉइंट के पास में अगर उसको ऊपर से स्टॉपर नहीं है लगे हुए, तो जिप बाहर निकलती ना, हाँ निकल जिप बाहर आ गई, ये लगी हुई रहती कि नहीं, हमने लगाए जिप और निकाले बाहर, तो वो जो क्लिप रहेगा वो बाहर आएगा, और जिप लगी हुई है ना अभी, समझ रहा क्या। तो वैसा ही एमआरएनए क्या हो जाएगा, इसको बाइंड करके फिर बाहर आ जाएगा, समझा। एमआरएनए इसको बाइंड करके, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, मेहरबानी, क्लियर हो गया नहीं। ट्रांसक्रिप्शन समझा, ट्रांसलेशन समझा, ट्रांसलोकेशन समझा, तीनों चीजें समझ गए। तो ऐसा क्या था, यस ऐसा इसका आर का फुल फॉर्म राइबोसोमल आरएनए रहता है। ऐसा पूछेगा, नहीं हम पूछ रहे मेरे को एग्जैक्टली क्या है नेमल, किसका साथ? कंफर्म करो और मेरे को बताओ क्या कैसा है आरएनए का फुल फॉर्म। नहीं मारा मेरे को भूल गया, मैं क्या, मुझे मालूम था अभी का, रेडिकुलम और सर ये क्या बोले, अच्छा ये सब कैपिटल रहता आरएनए में, और इससे पहले जितने भी एम आओ या टी आओ या आर आओ सब स्मॉल रहना, समझा। वो लिखने का मेथड है उसका, स्मॉल रहना हो पहले के लेटर्स, एम भी स्मॉल है, टी भी स्मॉल है और आर भी स्मॉल है, समझा। कैपिटल नहीं है ना, तो स्मॉल लेटर्स रहना स्टार्टिंग के लेटर्स। अब एक टॉपिक कौन सा, म्यूटेशन, म्यूटेशन मींस म्यूट करना, नहीं म्यूटेशन, ठीक। तो म्यूटेशन में क्या होता, जो डीएनए रहता ना अपना, डीएनए का एक स्ट्रैंड देखो ये डीएनए है, अभी यहाँ है, तो ये आगे और बनता जाएंगे, समझ रहा, समझा क्या, आगे ये और चल के बन रहा ना।
तो ये जब फॉर्म हो रहा है तो क्या करने का, आगे की जो एक स्ट्रैंड है वो एक स्ट्रैंड लेने का आपने तो वो लिए। न्यूक्लियस से बाहर चल जा रहा। नहीं, वो न्यूक्लियस के बाहर नहीं जाता, वो न्यूक्लियस के अंदर ही रहेगा घूम घूम के। अच्छा। कर्टन रहता ना, कर्टन, हम्म। पर्दा, उसको क्या करना, गोल गोल गोल। बचपन में खेले होंगे ना तुमने, पर्दा ऐसा पकड़ लेते थे और घूमते थे गोल 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 गोल। अपने ऊपर दरवाजे लगा देते थे, बढ़ते हाथी से उड़ता था। नहीं ऐसा नहीं, घूमते थे ना गोल 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 गोल। फिर बाद में वो पर्दा छोड़ते थे, तो ऐसे पूरा वापस तो पर्दा जब तुमने बहुत ज्यादा घुमा दी बहुत ज्यादा, नीचे आया हद से ज्यादा, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत ज्यादा तुमने घुमा दी वो बाद कर्टन, एक्सपेरिमेंट तो क्या होता? नहीं हमको खराब नहीं करने का सब। हाँ तो नहीं, गोल है अभी, तुमने गोल पकड़ के रखे, घुमाए घुमाए वो पर्दे को, घुमाते गए और ऐसा पकड़ के रखे, गोल ही से अभी। तो कैसा दिखता हूँ? टाइट दिखता है सर, जाया तो टेढ़ा भी हो जाता सर। ट्विस्टेड है ना, Friends थे वो। रहता कि नहीं ट्विस्टेड? तो ट्विस्टेड है। ये कर लिए थे आप कल से यहाँ नहीं बैठेंगे। ट्विस्टेड है, समझ रहा? तो ट्विस्टेड को भी अगर, और ये तो डीएनए बनाओ, ट्विस्टेड है, समझ रहा? और वो सीधा करो कर्टन, और तो इसको और किए तो फिर वो सर्कल पहले क्या होगा, ऐसा 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 होगा, फिर उसके साथ ही वैसे राउंड और घूम देंगे ना, हाँ मतलब नहीं तो ऐसा ना, हाँ ऐसा कुछ बनेगा ना। ऐसे तो ये जो बन रहा उसको बोलते हैं हम क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं? समझा? क्रोमोसोम समझा? और डीएनए कैसा कैसा रहता है, समझे? डीएनए के दो लाइन सीधे सीधे रहते, लेकिन वो दोनों इतने ट्विस्टेड रहते कि वो ऐसे क्रोमोसोम में बन जाते। ठीक है, समझा? अब अभी हमने ये डीएनए लिया, ठीक है? तो डीएनए पे क्या है, ये क्या है? हाँ, न्यूक्लियोटाइड्स है, न्यूक्लियोटाइड्स है। सपोज इसमें से ये जो 3 न्यूक्लियोटाइड्स है वो थोड़े से डिसीज कॉजिंग है, समझ रहा? मतलब जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो रहते हैं ना, वो है। जेनेटिक डिसऑर्डर कौन सी है? तो मार दो फिर। बुक में एक एग्जांपल दिया हुआ है, जेनेटिक डिसऑर्डर। हाँ, सिकल सेल वाले। कौन बोला? वेरी गुड, सिकल सेल एनीमिया। वो जो नाम बोले आपने, वो 10th स्टैंडर्ड की बुक में नहीं है, आगे। हाँ, तो सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, ये 10th स्टैंडर्ड की बुक में है, ठीक है? तो ये कौन सा है? जेनेटिकल डिसऑर्डर, समझा? जेनेटिकल डिसऑर्डर, बस इतना नाम याद रखना। तो वो ट्रीट हो सकता है इससे, वो ट्रीट हो सकता है म्यूटेशन, समझा? तो ये 3 अगर वो समझो न्यूक्लियोटाइड ऐसे है जो सिकल सेल एनीमिया कॉज कर रहे, और अब आगे बन रहा डीएनए दूसरा वाला एक ऊपर से स्ट्रैंड आके बाइंड हो रहा। अब ये आने से पहले क्या करें हमने, इसको हटा दिए, निकाल दिए, फेंक दिए निकाल के, और जो नॉर्मल वाला न्यूक्लियोटाइड है वो लाके यहाँ पे बाइंड कर दो, समझा? नॉर्मल वाला। तो जो गया वो जीन, उसके प्लेस पे आया ये ब्लू वाला जो दिख रहा, ये रिप्लेस्ड जीन है, ठीक है? रिप्लेस्ड जीन, और रिप्लेस्ड जीन मतलब क्या? नॉर्मल जीन जो सिकल सेल एनीमिया कॉज नहीं करता, ठीक है? तो म्यूटेशन समझा है, डीएनए पूरा बीच में से तोड़ो, निकालो, लाके दूसरा चिपकाओ, उसमें वो 3 ही थे क्या? है क्या नहीं? मतलब ये अपने मतलब बॉडी में ही हो जाता है या फिर करते लोग मतलब प्रोसेस है वो, सर्जरी, आर्टिफिशियल प्रोसेस।